जब सुप्रीम कोर्ट पहली बार वो आदेश करियो कि हिंदुस्तान में हर खान धारक ने एनवायरमेंट क्लियरेंस लेनी पड़ी, पर्यावरण स्वीकृति लेनी पड़ी। और सुप्रीम कोर्ट रो आदेश हमारे देश में वो सब बड़ो कानून जे दिन वो आदेश हुए उन टाइम लोकसभा रो सत्र चल रही हो। मैंने जोधपुर रा भी हमारे खान उद्योगों जुड़े लोग इन बात वास्ते संपर्क करियो और बाले सरो भी पप्पू जी बस तो ले रहे हैं। मैं लोकसभा में उन टाइम लोकसभा रो सत्र उन टाइम आ बात राखी और पूरी ताकत आ बात उठाई कि हमारे जोधपुर में जो खान है वे बहुत छोटी छोटी खान है। 30 मीटर बाई 60 मीटर और 20 मीटर बाई 40 मीटर का खान नाप मारे राजस्थान में भी विशेष रूप जोधपुर में। और अगर पर्यावरण का कानून जिन तरह बन रहा है वहां कानून की पालना करनी पड़े तो मारे 18 आदमी रे खान चलाना संभव नहीं। जब आ बात हुई उन्हें बाद में, क्योंकि उन टाइम पर्यावरण की अनुमति सिर्फ एक हिंदुस्तान में एक ही जगह मिलती, लखनऊ में मिलती। लखनऊ पर्यावरण की अनुमति लेवने जाना पड़तो, पहले दिल्ली जाना पड़तो, પછી लखनऊ जाना पड़तो। मैं भारत सरकार का खान मंत्री जी हूँ, पर्यावरण मंत्री हूँ, उन टाइम बात करी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि वो हमारे अठेरी बहुत जेन्युइन समस्या है, बहुत छोटी छोटी खान वाला है और बहुत गरीब लोग है, हाथों काम करने वाला लोग है। वे दिल्ली और लखनऊ जार पर्यावरण अनुमति नहीं ला सके। और इतनी बड़ी संख्या में लोग अगर पूरा हिंदुस्तान रहा और राजस्थान रहा 33,000 माइन ओनर्स अगर जाए तो उठ लखनऊ में लोग हमारा गाबा उतार ले, हमारा कपड़ा उतार ले, हमारा कोई भी भलो नहीं हो सके, वहां लूट रखा दे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात समझ में आई क्योंकि आ बात हिंदुस्तान का बहुत अलग अलग प्रदेशों में आ बात इंटरनली बात आई है। वे पर्यावरण मंत्री ने इन बात रो निर्देश दियो कि माइंस रो क्लासिफिकेशन हुए और छोटी माइंस रे वास्ते पर्यावरण री अनुमति वह जिला रे स्तर पर कलेक्टर ने एम्पावर कर दो। मैं धन्यवाद देना चाहूँ आज इन मौका पर हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे लीडर ने, कि आजादी के बाद पहली बार आज जो पर्यावरण की समस्या है इन वास्ते लोगों ने जो बारे जानो पड़तो हो या पढ़ सकतो, भारतीय सरकार खुदरा अधिकार जो है वह कलेक्टर में निहित कर कलेक्टर ने आदेश कर दियो कि कलेक्टर इंटरनली इसीज दे। अलग अलग फ्रेगमेंटेशन हो या B2 कैटेगरी बनी 0.5 हेक्टेयर रही, 5-25 हेक्टेयर रही बार बाबू सिंह जी आप विस्तार बात करी। पर क्योंकि हमारे खान उद्योग में जुड़े लोग भी जान के बड़ी माइन थी वे इन नियम रो फायदा उठाने लग गया, बेजा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। जब सरकार हो एक B2 और B1 कैटेगरी रो 500 मीटर की पेरिफेरी रो आप सब लोगों ने ध्यान एडो नियम बना दिया। वो नियम बनियो उन टाइम आज तकलीफ आई। उनके बाद में आदरणीय वसुंधरा जी एक चिट्ठी लिखी और बाबू सिंह जी जिक्र कर भारत का खान मंत्री जी ने और पर्यावरण मंत्री ने दोनों ने एक चिट्ठी लिखी कि इन मात्र पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि लगातार वो काम कोर्ट में चल रहे हो। जब कोर्ट अपन एक तारीख दे दी कि इन तारीख तक इसी सारा लोग इसी ले रहा हो, हमारा जोधपुर में हमारे कने सब तरह के लोग आता हमारा खान उद्योग को जुड़ेड़ा। मैं जब भी आया जब सब ने क्यों कि आपने कोशिश करनी चाहिए कि आप एप्लीकेशन जरूर लगा दो, पर आपने ऐसे भी कोई एक आध ग्रुप ऐड हो जो चाहते हो कि नहीं एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़े, सरकार ने लगानी चाहिए। मैं हमारे एक में जब बात रखी मैं वसुंधरा जी इन बात रो निवेदन करियो और वहां ने रिक्वेस्ट करी कि राजस्थान में इन अनुमति देने वास्ते, क्योंकि आपरा कुछ लोग हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट में आपरे खिलाफ फैसला हो गया। जब मैं अनुमति के वास्ते निवेदन करियो वाने वसुंधरा जी ने कि आप सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार इंटरनली एक एप्लीकेशन लगावे कि आज जो खान री अनुमति है, ईसी री अनुमति है, आज छोटा खान धारक ने सरकार लार दे, पर सुप्रीम कोर्ट सरकार ने प्लीज रिजेक्ट कर दी, सरकार ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और वो कर दियो कि जो माइन चलाई उन्हें स्वीकृति लेनी पड़ेगी। राजस्थान की सरकार एनजीटी में एक एप्लीकेशन लगाई कि मैं इन छोटा टाइम में इतना कम टाइम में अनुमति नहीं दे सका, इन वास्ते माने इन वास्ते टाइम चाहिए।
एनजीटी जो है पर्यावरण न्यायालय हरित न्यायालय 6 महीना रो टाइम दिया। 6 महीना बाद में फिर एप्लीकेशन लगाई, फिर दूसरी बार टाइम दिया, तीसरी बार जो है मध्य प्रदेश की सरकार एक नोटिफिकेशन बिना सरकार री अनुमति, बिना कोर्ट री अनुमति लिया एक नोटिफिकेशन टाइम एक्सटेंशन रो निकाल दिया। उन एक नोटिफिकेशन जो है पर्यावरण न्यायालय जो हरित न्यायालय एनजीटी कोर्ट है, वह कोर्ट नाराज और कोर्ट न्यायालय में आदेश कर दिया। 12 पेज रो फैसलो में लिखो है गायड़ सिंह साहब बिराजे, 8 पेज तो लगातार उन एक फैसला में 8 पेज तो केवल मध्य प्रदेश सरकार री आलोचना में लिखे और उनमें आदेश कर दियो कि अब जो है 30 मार्च तक जो लोग अनुमति दे दी वहां खाना, तो क्योंकि 6 महीना रो टाइम एनजीटी कोर्ट रो आदेश दियो हो कि 31 मई तक खान ऑपरेशनल रह सके। जो एप्लीकेशन लगा दी है वहां हाल 3 महीना रो टाइम है और जो नहीं लगाई वहां खान तुरंत प्रभाव बंद कर दी जाए। हमारे बालेसर में खाना इन कारणों बंद हुई, हिंदुस्तान में भी बंद हुई, पर सब ज्यादा जो बिना एप्लीकेशन में बंद हुई वे अपने बालेसर में बंद हुई। भारतीय सरकार ने वो जो आदेश हुए इन आदेश के अगेंस्ट में आपस सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान की सरकार अपील भी करी, जो अपील अभी पेंडिंग है। उन अपील पर काम चल रही है, पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इन बात रो फैसला होने में टाइम लग सके। लोकसभा रो सत्र चल रही हो, आखिरी दिन हो जोधपुर हमारा घनश्याम जी रे साथे हमारा सब लोग 5-7 लोग उठे पधारे रात में जब लोकसभा घरे पूग्यो जब सब जना मन के साहब इन तरह अब की परिस्थिति आ गई है और सब खाना बंद होने वाली। मैं आने उन टाइम में लेर भारत सरकार रहा खनिज मंत्री खान मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर हमारे कने लेर गए। मैं हमारे घरे जार बात करी और मैं उठे वहां यहाँ रिक्वेस्ट करी कि साहब हमारे 2 लाख लोग जो है वे भूखा मर जाए, हमारे कने कोई इन तरह रोजी रोटी रो संकट पैदा हो जाए और इन अलावा हमारे कने कोई साधन नहीं है। इन अलावा हमारे कोई आज इन मंदिर टाइम में कोई काम भी नहीं है, कोई रोजगार भी नहीं है। और अगर आप परिस्थिति पैदा हो तो क्योंकि आप सीधा आप रो महकमा रो काम नहीं है, पर क्योंकि आप खान रुकोड़ो हिंदुस्तान री एक खान में काम करने वालों मजदूर और हिंदुस्तान री एक खान चलाने वाला आदमी उन्हें इधरी रक्षा करने काम भी आप रो है, क्योंकि आप हमारा गार्जियन हो। इन वास्ते मैं आप रे कने आयो और अगर इन बात में कोई फैसलो नहीं हो तो मने आप रे घर बारे एक तंबू लगा रहे धरना माते बैठना पड़े। मैं जोधपुर वापस जाऊन लायक नहीं रहूं, इन बात रो आपने चिंता करनी पड़ेगी। केरल में चुनाव चल रहा, प्रकाश जावड़ेकर जी जो पर्यावरण मंत्री है वे केरल में आए। नरेंद्र सिंह जी खुद वहां खुदरा टेलीफोन लगाया और क्यों कि हमारे जोधपुर सांसद आयोडा है और पहली बार में आने दुखी देखे कोई न कोई बहुत विशेष बात है, आप बात कर आनी बात समझो, आनी तकलीफ ने समझो, इन रस्तों आपने निकालना पड़े। मैं वहां विस्तार हूं, आप पूरी बात बताई और पूरी बात माने एक पॉइंट टू पॉइंट माने समझे कि B2 कैटेगरी में अगर मैं रहूं तो माने जिला स्तर माते 5 नहीं तो 15 दिन में जिला स्तर माते अनुमति मिल जाएगी। और राजस्थान की सरकार रो निर्देश भी है कि 30 तारीख को पहली जो भी B2 कैटेगरी में आवे और जिनने B2 कैटेगरी में एप्लीकेशन कंप्लीट कागज भरेड़ा उन्हें अनुमति दे दी जाए। वसुंधरा जी रो स्पष्ट निर्देश माइनिंग डिपार्टमेंट में है और जिला कलेक्टर ने भी है जिनने वास्ते लोग काम कर रहे हैं। पर B2 कैटेगरी में आपारो क्योंकि जो 500 मीटर रेडियस में अगर सिमिलर खदान में बाबू सिंह जी अबार बात करी कि बड़ी माइंस वाला जो नियम ने तोड़ता या जो नियम ने शिथिलता अपारे जरा छोटा लोगों रे वास्ते मिली उन शिथिलतारों बेजा फायदा उठाता कि वे खुदरी माइंस रा टुकड़ा कर विने 5 हेक्टेयर छोटी कर डिस्ट्रिक्ट लेवल में इजी लेवल की कोशिश करता वहां ने रोकण वास्ते जो 500 मीटर री पेरिफेरी रो एक कानून बनायो कि 500 मीटर री पेरिफेरी में अगर सिमिलर मिनरल एक ही तरह री खनिज री अगर कुल मिलाकर 25 हेक्टेयर ज्यादा माइंस है तो वे कैटेगरी एलिवेशन और B1 कैटेगरी में आ जाएगी। आपा भी उन सिगरी नेता में सब B1 में आ गया। मैं माननीय प्रकाश जावड़ेकर साहब ने टेलीफोन पर किया कि साहब एप्लीकेशन लगाने वास्ते हिंदुस्तान में केवल 172 लोग एक्रेडिटेड है जो नाबार्ड जाने स्वीकृति मिली वही एप्लीकेशन लगा सके। उन 172 में सिर्फ माइंस री एप्लीकेशन लगाने वाला केवल 91 जना है और वहां 91 में वो केवल राजस्थान में 9 ही आदमी है जो एप्लीकेशन लगा सके। अगर एप्लीकेशन लगाना टाइम आ तो हमारे जो 2 साल पहले जोधपुर वाला एप्लीकेशन लगाई
वहां जो पहलो आधार है कि माने एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जारी होना चाहिए। हाल तो वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं मिले। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल जाए उनने बाद में अगर कोई कागजी खाना पूरी करनी है वह पूरी करा तो उनने बाद में वहां टर्म ऑफ रेफरेंस जारी हो, टीओआर जारी हो। उन टीओआर ने बाद में जो स्टेट लेवल कमेटी है जो शिया है वह स्टेट लेवल इंपैक्ट असेसमेंट कमेटी है, वह कुछ लोगों ने जांच करने भेजी। 3 महीना रे एक सीजन जांच करी, उनने बाद में 4 महीना रो बारिश रो गैप देर फिर 3 महीना रो असेसमेंट हुई। कुल मिलाकर 12 महीना तक असेसमेंट हुई। उन 12 महीना बाद में वहां रिपोर्ट आई। उन रिपोर्ट रे आधार माते एसडीएम जन सुनवाई करी। एक दिन में 2 ज्यादा जन सुनवाई नहीं कर सके क्योंकि हमारी खाना 10 साल भी चालू नहीं हुए और 10 साल अगर चालू नहीं हुए तो मैं वापस जोधपुर जाऊं लायक नहीं रहूं। इन्हों निस्तारण आपने करना पड़ी, नहीं तो मैं अब दिल्ली हूं, आप लोगों ने घर बारे धरनो लगाऊंगा। जावड़ेकर साहब एक बात कही कि मैं जो ड्राफ्ट बनाया उन ड्राफ्ट के टाइम में थे लोग थाने माइनिंग एसोसिएशन आ बात क्यों नहीं करी। मैं माने क्यों कि साहब माइनिंग एसोसिएशन ने कहने इन तरह कोई ड्राफ्ट एप्लीकेशन नहीं, कोई सूचना नहीं। तो वहां आगे जवाब हो कि साहब राजस्थान की सरकार ने मैं भेजो। तो मैं वहां चिट्ठी बताई कि साहब राजस्थान की सरकार खुद ऑब्जेक्शन इनमें फाइल कर चुकी है और आप राज्य ऑब्जेक्शन ने ओवर रूल करियो है, इन्हें वापस पुनर्विचार करना चाहिए। और 13 तारीख की बात थी, 16 वापस में एक इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग रखी, जिन मीटिंग में सब अधिकारियों ने बुलाया, खुद रहे बैठ बात करी। आप माने पूरी पैरवी करी, माने पूरी बात ने समझे और मैं माने इन बात रो एहसास कराया कि मारे जो माइंस है वह 0.18 हेक्टेयर रही है। 1 हेक्टेयर में भी 5 माइंस आवे। आप तो 5 हेक्टेयर वाली कैटेगरी में माने निकाल 25 वाली में भेज रहे हो। मारे तो 1 हेक्टेयर में भी 5 खान आवे और उन 5 खान रहे वाला ने जो 20 पैसा जिन्हें 1 हेक्टेयर रो भी 20 पैसा जिन्हें हिस्सो है, उनने माते अगर 25 हेक्टेयर का कानून लागू करो तो हमारे आदमी बर्बाद हो। आप मैंने पूरे विस्तार में बात समझे कि आप हमारे जो माइन वाला काम करने वाला आदमी है वो मिनिमम मशीनरी के साथ काम करे। और हमारे जो जोधपुर रो पत्थर है जो सैंडस्टोन है वो जिन करो बर्थडे में आजकल टाबर केक काटे चक्कू जो मारे तो एक छेड़ी के टपकार लगता है। पत्थर अगर सही जगह में लगे तो सड़ खुल जावे और कूलर वो बराबर चक्की कटे जो कटर मारे सामने आ। और जिन तरह आप शहर में ईंट काम में ले उन तरह मैं बांटाऊं घर बनाओ, मैं आपने ले जा दिखा आप पूरी पैरवी करी उन बात हुए सहमत हो सहमत और बारे आ। और जो दोनों डेलीगेशन है वह डेलीगेशन ने सामने खुद इन बात रही तस्दीक करी कि 1 हेक्टेयर कम जो एग्जिस्टिंग माइन थी, ताकि बाद में कोई नहीं वे तो 4-5 हेक्टेयर वाला तोड़ रहे 1 हेक्टेयर कर ले वे नौबत नहीं आवे। जो 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर छोटी जो एग्जिस्टिंग माइन है वहां में ये कैटेगरी एलिवेशन मुक्ति दिलावा इन वास्ते काम कर। माननीय मंत्री जी बात होने बाद में मैं सब लोग जोधपुर आया, बालेश्वर गया, आज आप लोगों के बीच में भिड़ा हुआ।